सबसे पहले मैं आज के इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले माननीय प्रबंधक महोदय तथा वरिष्ठ प्रधानाध्यापक और मेरे सहयोगी स्टाफ सदस्य और उपस्थित सभी छात्रगण, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, आज का जो ये पर्व मना रहे हैं, इस पर्व को मनाने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से देशवासियों को मिला है। ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आज हम सब यहाँ पर उपस्थित होकर देश के नाम अपना समय कर रहे हैं। आज हमारा देश उन्नति के पथ पर अग्रसर है और आपका ध्यान मैं कुछ ऐसी समस्याओं की ओर मोड़ना चाहता हूं जिन समस्याओं की वजह से हमारा ये देश जो विकसित पथ पर अग्रसर होने के लिए तैयार है, लेकिन वे घटनाएं कहीं न कहीं देश को वापस पीछे की ओर मोड़ रही हैं। ये हमारा क्षेत्र बड़े सौहार्दपूर्ण वातावरण के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले दिनों यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिनसे देश की एकता पर गहरा आघात पहुंचा। कुछ पंक्तियां एक उदाहरण के साथ हिंदू मुस्लिम संवेदनशील मुद्दे पर। देखिए, एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक व्यक्ति जो सच में एक पक्का देशभक्त था, दंगे के दौरान कहीं जा रहा था तो उस समय अचानक से कहीं से मुस्लिमों का जत्था आ गया और उन्होंने सोचा कि ये हिंदू है, इस पर वार कर दो। उन्होंने उसे लहूलुहान कर दिया, लेकिन सांस की कुछ लड़ियां अभी भी शेष थी। कुछ समय बाद उसी स्थान पर कुछ हिंदू आ गए और उन्हें शंका हुई कि हो ना हो ये मुस्लिम है, इसे हमें जीवित नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्होंने भी आघात करके उन समस्याओं और उसकी जो सांस की लड़ियां थी वे दम तोड़ गई। तभी वहां से एक शायर गुजर रहे थे, उन्होंने दृश्य देखा कि एक लाश जो उल्टी जमीन पर पड़ी हुई है उन्हें वापस लाया गया, और जैसे ही उन्होंने उन्हें सीधा किया तो उन्होंने अपनी 4 लाइन लिख दी। क्या कहा है उन्होंने कि फुटपाथ पे पड़ा था, फुटपाथ पे पड़ा था, वो कौन था बेचारा, भूखा था बहुत शायद, दुनिया से जंग हारा, सीधा लिटा के देखा तो पेट पर लिखा था, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। देखिए, रखनी है यही बात हमें अपने ध्यान में, मिलजुल के सब रहे मेरे हिंदुस्तान में, आने न पाए फर्क तिरंगे की शान में, मिलजुल के सब रहे मेरे हिंदुस्तान में, हर फूल हर कली के लबों पर हंसी रहे, भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे, भारत की सरजमी यूं ही दुल्हन बनी रहे। देखिए, देशभक्ति एक संवेदनशील विषय है। मेरा आग्रह है कि देशभक्ति देश में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए। मैं एक उदाहरण देता हूं कि देशभक्ति किस तरह की होनी चाहिए। सभी नौजवानों के अंदर यदि देशभक्ति आ जाए तो देश के विकसित कल को कोई नहीं रोक सकता। कि एक वृक्ष पर कुछ पक्षियां बैठे थे, अचानक से उस सूखे वृक्ष में आग लग गई। वृक्ष में आग लग गई तो वहां से कुछ व्यक्ति गुजर रहे थे, उन्होंने संबोधन के तौर पर उन पक्षियों से कहा कि आग लगी इस वृक्ष में, जलते इसके पात,
और तुम क्यों बैठा नहीं इस पर जब पंख तुम्हारे साथ। अर्थात उनका कहने का सार था कि जब आपके पास पंख है और इस वृक्ष में आग लगी है, आपको हो सकता है आपकी जान को खतरा हो जाए, आपको इसको त्याग देना चाहिए। लेकिन उस पक्षी ने एक सुंदर जवाब दिया, कहा कि यही हमारे पिता हैं और यही हमारे मात और यही हमारा धर्म है, हम जल मरेंगे साथ। यदि ऐसी देशभक्ति जो इन पक्षियों ने प्रदर्शित की प्रत्येक नौजवान के अंदर आ जाए तो देश के विकास को कोई नहीं रोक सकता। देश केवल समर्पण मांगता है, इससे ज्यादा देश आपसे कुछ नहीं मांगता। युवाओं के लिए 4 लाइन कि मोह समूह का ख्याल रखा करो, मोह समूह का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो। लाइन है कि मोह समूह का ख्याल रखा करो, कुछ लहू में उबाल रखा करो, और लाख सूरज से हो दोस्ताना, चंद जुगनों में बाल रखा करो। और अगली लाइन है कि तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। और देशभक्ति अगर खता है तो ये खता एक बार नहीं 100 बार करो। देखिए, पिछले दिनों एक सुर्खियां बनी रही, मैं यहाँ पे उपस्थित छात्रों का और ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो एक आवाज उठी कि दोनों देशों के संबंधों में तनाव आ चुका है, इसलिए भारत को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। उन कार्रवाइयों के विकल्पों के तौर पर एक विकल्प था कि पाकिस्तान जो पानी इस्तेमाल करता है, सिंधु नदी का पानी इस्तेमाल करता है, कि उस नदी के पानी को यदि हम रोक दें तो हो सकता है कि पाकिस्तान घुटनों के बल आ जाए। और वास्तव में ये बात हकीकत है कि यदि भारत सिंधु नदी के पानी को रोक देता है तो पाकिस्तान घुटनों के बल आ सकता है। किसी युवा बच्चे ने इस खबर को सुनकर अपने पिता से पूछा कि आप ये बताइए कि एकमात्र ऐसी नदी है जो जिसका ज्यादातर हिस्सा एक देश के अंदर आ रहा है और वो दूसरे देश के इस्तेमाल के लिए छोड़ी जा रही है। तो ये अगली लाइन सिंधु नदी के वर्णन के रूप में कि सिंधु नदी आखिर है क्या। सिंधु सदियों से इस देश की पहचान है। देखिए, जो सिंधु नदी है वो भारत पाकिस्तान संबंधों का एक मार्मिक वर्णन करती है कि सिंधु सदियों से इस देश की पहचान है और ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। सिंधु सदियों से इस देश की पहचान है और ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। इस नदी को देश की हर कहानी याद है, इसको बचपन याद है, इसको नौजवानी याद है, ऐ सियासत तेरी हर मेहरबानी याद है। अब नदी को कौन बतलाए, सामने पाकिस्तान है, ये नदी गुजरे जहां से समझो हिंदुस्तान है। देखिए, ये सिंधु जो नदी है, इस नदी में दोनों देशों की एकता छिपी हुई है। और यदि आज हम दो मुल्क एक होते तो शायद एशिया तो नहीं, पूरी दुनिया में आज हम विकसित क्षेत्र के रूप में जाने जाते। लेकिन जो विभाजन होता है वो किसी भी चीज को कम कर देता है। हमारे देश के अंदर भी विभाजन, कहीं जात, बिरादरी, धर्म के रूप में लोग बटे हुए हैं। तो किसी ने बड़ा अच्छा लिखा कि हम क्या बनाने आए थे, हम क्या बनाने आए थे और हम क्या बना बैठे। कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे। हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, कभी मंदिर में जा बैठे, कभी मस्जिद में जा बैठे।
अब आखिरी लाइन, कुछ समय बाद चुनावी माहौल है, चुनाव भी होंगे और चुनाव के बारे में किसी ने लिखा है कि बन के एक हादसा बाजार में छा जाएगा, बन के एक हादसा बाजार में छा जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। बन के एक हादसा बाजार में छा जाएगा और जो नहीं होगा वो अखबार में आ जाएगा। चोर उचक्कों की भी करो कद्र तुम, कि मालूम नहीं कौन कब कौन सी सरकार में आ जाएगा। देखिए, आखिरी बात यही कि युवाओं को मेरी अपील है कि किसी भी कार्यक्रम में जब कोई वक्ता बोलता है तो वक्ता और श्रोता दोनों का एक तारतम्यतापूर्ण संबंध होता है। श्रोता केवल अपना उत्साह तालियों से ही प्रदर्शित कर सकता है और कोई साधन नहीं है कि श्रोता वक्ता की किसी बात से यदि प्रसन्न है तो केवल संबोधन के रूप में तालियां की जाती हैं। अब आखिर में कुछ उद्घोष करेंगे, देखिए आवाज गूंजनी चाहिए, लगना चाहिए कि मेरी बातों का आप पर कुछ असर हुआ है और आप में उत्साह और वीर रस का संचार हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, जय हिंद, धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति।